हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है जो हमने एनसीईआरटी की वो कर ली है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, जो हमारे चैप्टर का सॉल्यूशन है यानी कि जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे फिलिप्स गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे, पहले हमने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। पहले आपने खुद का ट्राई करना है, ये नहीं है कि खुद का ट्राई नहीं किया और डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहे हो, ये गलत बात है बच्चे फिर। ठीक है, चैप्टर तभी पता लगेगा कि समझ आया कि नहीं जब आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके जी, तो देखो यहाँ शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसकी हेल्प से देख पाते हैं, तो हमने चैप्टर जब शुरू किया तभी पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं क्या फिक्स करती हैं, एयर से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है ना वो एयर से। ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गे है जो सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है ना। उसके बाद है, अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। शुगर से अल्कोहल बनाते हैं, याद आया कुछ, फर्मेंटेशन बोलते थे इस प्रोसेस को। तो कौन करता था ये काम, किसकी हेल्प से होता था, तो ये हमारे पास था विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। ठीक है, कोलेरा इज़ कॉज्ड बाय, हैजा है जो किससे होता था, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब क्लासीफाई किया तो हमने फर्दर उनका वो देखा था कि किससे कौन सी डिसीज़ होती हैं, कौन सी वहाँ वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं। तो उस कैटेगरी में हमने पढ़ा था कि कोलेरा इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। कोलेरा किससे प्रोड्यूस होता था, बैक्टीरिया से। चलो अब हम थोड़ा मैच कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन के साथ, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। फर्स्ट देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यही किया था हमने। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है जी। अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। एंड कोलेरा इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, हमारे सभी ये फिलिप्स हैं जो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक बताना है आपने। यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये अभी भी बताया था ना मैंने आपको फिलअप में, यीस्ट का यूज़ करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनाते हैं ना, किसका यूज़ करके बनाते हैं, शुगर का। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल टू शुगर, ये अभी पढ़ा तो था ना, अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। ठीक है, तो अल्कोहल आएगा इसमें। उसके बाद है, द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक, आपने बताना है इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अल्कोहल है, यीस्ट है। तो अल्कोहल, यीस्ट ये तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट है जो ये आपका एक प्रेजर्वेटिव में आता है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये बचेगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपका क्या है, एंटीबायोटिक है। उसके बाद है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ एज। मलेरिया है जो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ये आपने बताना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ये तो कम्युनिकेबल डिसीज़ के वो है ना, कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है इनसे, तो हमने तो मलेरिया का बताना है। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनफ्लूएंजा मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनफ्लूएंजा मॉस्किटो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, द ब्रेड और इडली, नहीं द डी पार्ट है, देखो ये तो ही बोल गई थी मैं, सॉरी। डी पार्ट है यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इज। जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उनका जो कॉमन कैरियर होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगनोफ्लाई, स्पाइडर। तो ये ड्रैगनोफ्लाई, स्पाइडर, ये आंट का भी कोई वो नहीं पढ़ा हमने। तो आपकी जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं हाउस फ्लाई की वजह से होती है ना, ये आपके खाने पर बैठ जाती हैं, अनकवर जो छोटा होता है, और फिर हम उस खाने को खा लेते हैं, इस तरह से ये हमें हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ का सोर्स है जो ये रीज़न है, जो कॉज क्या है, यही है हमारे पास हाउस फ्लाई।
उसके बाद ई है, ई पार्ट मतलब सेकेंड क्वेश्चन का, द ब्रेड और इडली डाउ राइजेस बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो ये किसकी वजह से राइज होता है? ये हमारा होता है हीट की वजह से तो नहीं होता ये, नहीं ना ग्राइंडिंग का हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा इसमें। तो थर्ड ऑप्शन है जो इसमें देखो, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने, पढ़ा भी था, ये कंसेप्ट में भी आया था। तो जिन बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से कर रखा है उनको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, जिन्होंने चैप्टर नहीं कर रखा तो पहले आप लोग प्लीज़ चैप्टर ज़रूर करें, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट है इसमें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होती है हमारे पास शुगर से जब अल्कोहल बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये डेफिनेशन बता भी दी थी बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्मेंटेशन। ठीक है जी, अब एक बार देख लो, मैच कर लो। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सेकंड का हमने यही किया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, यही बताया था मैंने आपको, जो फीमेल एनफ्लूएंजा है। डी में है जो मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ हाउस फ्लाई। ब्रेड और इडली किसकी वजह से राइजेस होती हैं? ये ईस्ट सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जो फर्मेंटेशन। ओके बच्चे, उसके बाद आपका मैचिंग वाला, पेपर में आपके पास मैचिंग भी आती है ना, तो ये मैचिंग वाले भी सभी ध्यान से करने हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या काम होता है? देखो आपने ऑप्शन देखने हैं साइड के, तो अभी फिलअप में भी आया था ये कोलेरा कोजिंग बैक्टीरिया, बताया था ना। देखो वही चीज़ रिपीट होके आ रही है बार बार, तो अगर आपने शुरू में ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रखा है तो क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो बैक्टीरिया किससे मैच होगा? फर्स्ट वाला ई से, कोजिंग कोलेरा। राइजोबियम, राइजोबियम का काम क्या होता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हमने कहाँ पढ़ा था? मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बनना। ठीक है, उसके बाद है यीस्ट। यीस्ट क्या होता है हमारे पास? यीस्ट का काम क्या था? अभी पढ़ा था ये यीस्ट का भी ऊपर, बेकिंग में, बेकिंग ऑफ ब्रेड। उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है? मलेरिया वाला है ऑप्शन, हाँ जी ये रहा डी। ठीक है, मलेरिया होता है ना प्रोटोजोआ की वजह से। एंड वायरस, वायरस की वजह से एड्स। ठीक है, तो एफ हो जाएगा मैच। एक बार इसको दोबारा रिवाइज देख लेते हैं सॉल्यूशन में। बैक्टीरिया देखो कोजिंग कोलेरा, ठीक है। राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, ओके। लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, ठीक है जी। यीस्ट आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड बन गया। प्रोटोजो आपका कोजिंग मलेरिया बन गया, ठीक है। और वायरस आपका ये कोजिंग एड्स हो गया। ठीक है बच्चे, ऐसे ही किया था ना हमने, तो सभी ये हमारे ठीक हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वाला है वो। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? ये बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं? यानी कि क्या हम उसको डायरेक्ट देख सकते हैं बिना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए? अगर नहीं, उसने बोला है ना आगे, इफ़ नॉट यानी कि अगर नहीं, तो हाउ कैन दे बी सीन, तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? तो देखो बच्चे, जब चैप्टर शुरू किया तभी ये बात हमने वहाँ पे बड़े अच्छे से डिस्कस की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, इसीलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो यही इस चैप्टर में, यही इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। देखो एक बारी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन तो नेक्ड आई। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से मतलब इनको नहीं देखा जा सकता। ठीक है, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो या तो वो ग्लास ले लो जो बड़ा करके दिखाता है, जो ये मतलब इस तरह की डिवाइसेस ठीक करते हैं, वॉचेस वगैरह हो गए, मोबाइल्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोप ले लो, तो इनकी हेल्प से हम उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फंगस, जो फंगस होती है ना ब्रेड के ऊपर जो ग्रो कर जाती है, इट्स सो स्मॉल दैट इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। तो जो फंगस होती है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास,
व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके मेजर ग्रुप बताने हैं। ठीक है, तो हमने जैसे क्लासिफिकेशन की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वही है ये। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हमने 4 पढ़े थे ना, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, फिर बाद में वायरस का बताया था। तो वायरस भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है बच्चे, तो जब आपके पास मेजर ग्रुप पूछे जाते हैं तो ऐसे आपने 5 ही बताने हैं। फिर इनकी थोड़ा बहुत करैक्टरिस्टिक्स बता देनी है, विशेषता बता देनी है कि कौन सा सिंगल सेल है, कौन सा मल्टी सेल है, या उनकी शेप वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत। तो चलो 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ताकि आपकी नोटबुक पे आपको अच्छे से ये लिखना भी आ जाए। ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग नोट कर लिया करो। जिनको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है साइंस सिंप्लीफाइड बाय दीपिका, वो ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, और ये हमारे सिंगल सेल हैं, इनकी वजह से डिसीज़ भी होते हैं। ठीक है, और शेप की अगर बात करें, या तो इनकी स्पाइरल शेप होती है। स्पाइरल मतलब जैसे आपके स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, साइकिल वगैरह में भी डले हुए होते हैं स्प्रिंग, वैसे भी देखे ही होंगे आपने। या फिर ये रोड शेप होते हैं। रोड मतलब एक सिंगल, जैसे आप सिंपल रोड लगा के चलो। ठीक है, सेकंड है हमारे पास फंजाई। फंजाई क्या होती है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, क्या होती है, मल्टी सेलुलर। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब है ये भी, है ना। ब्रेड माउल्ड है जो, वो कॉमन एग्जांपल होते हैं फंजाई के। ठीक है जी, उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने कैटेगरी पढ़ी थी अमीबा, प्लाज्मोडियम, याद है ना। तो दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये सिंगल सेल भी होते हैं एंड मोर देन 1 सेल भी होते हैं। उसके बाद है हमारे पास वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस हमारे हैं डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब। क्या है ये हमारे पास, डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास एल्गे। एल्गे में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, और ये क्लेमिडोमोनाज एट्सेट्रा। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जब फिलप नहीं, वो उसमें थे आपके, ये मैचिंग वाले में था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम हमने वहाँ पे किया था, तो वही बताना है बस इसमें भी आपने। ठीक है, तो बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सोयल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो ये होते हैं ना, राइजोबियम हो गया आपका, या फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट होते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। ठीक है, कंपाउंड बना देते हैं नाइट्रोजन के। दिस नाइट्रोजनियस कंपाउंड कैन बी ईजिली यूटिलाइज बाय प्लांट्स। अब इनको कौन यूज़ करता है, इनको यूज़ करते हैं प्लांट्स। किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, और भी कई कंपाउंड हैं जो ये बनाते हैं। ठीक है बच्चे, आई एम रिपीटिंग अगेन, देखो ध्यान से सुनो। बैक्टीरिया हमारे पास राइजोबियम होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं। ये मिट्टी के अंदर फिक्स होते हैं और मिट्टी के अंदर ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद उस नाइट्रोजन को ये चेंज करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में। ठीक है, फिर वो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं उनको कौन यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं। किसके लिए, सिंथेसिस करने के लिए प्लांट प्रोटीन्स के या फिर दूसरे कंपाउंड्स के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लीव्स। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर का नेम क्या था, एक बार रिमाइंड करो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे दुश्मन भी हैं और वो हमारे दोस्त भी हैं। तो यहाँ यूज़फुलनेस, यानी कि जो हमने फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना उनमें सारा, तो हमने वो बताना है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल, इतने छोटे होते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आई। यहाँ ना इन्होंने ये वर्ड मिस कर रखा है,
भाई नोट टू बी सीन, नोट आएगा यहाँ बीच में, इन्होंने लिख रखा है टू बी सीन, ठीक है, तो दिखाई नहीं दे सकते बच्चे ये। हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट और प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो देखो हम पढ़ते हैं इनकी जो यूज़फुलनेस है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारे पास वो देखते हैं हम। दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, ठीक है, वाइन बनती है, अल्कोहल प्रोड्यूस होती है ना, बेकिंग में यूज़ करते हैं, किचन में पिकलिंग में यूज़ करते हैं, पिकल बनाते हैं, मतलब अचार बनाते हैं, एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस, और भी फूड को बनाने की प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद है अल्कोहल फर्मेंटेशन बाय यीस्ट, ठीक है, यीस्ट से होती है ना अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, फर्मेंटेशन से शुगर टू अल्कोहल बनाते हैं। इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड, ठीक है, तो इसको मतलब कैसे प्रिपेयर क्या किया जाता है, फिर वाइन भी प्रिपेयर की जाती है ये इससे, क्योंकि अल्कोहल वाइन की ही एक फॉर्म आ जाती है ना स्टार्टिंग में, और फिर ब्रेड वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, अगर लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं, वही है ना, दूध से दही जब बनती है तो कौन सा बैक्टीरिया वो होता है, तो वो आपका होता है लैक्टोबैसिलस। ओके बच्चे, उसके बाद है हमारे पास माइक्रोब आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन, माइक्रोब और किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। पढ़ा था ना हमने एनवायरनमेंट क्लीनिंग, तो बताएंगे देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन डेड बॉडीज़ एंड एक्सक्रीटा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, हमने पढ़ा था जो प्लांट्स एनिमल वेस्ट होते हैं उससे मैन्योर बन जाती है, उसको पिट में डालते हैं, ठीक है, तो टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी अब्जॉर्ब बाय प्लांट, तो वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको कौन अब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट अब्जॉर्ब करता है। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये क्या करते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी, यानी कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगा सकें, उसको इतना वो बनाना, फर्टाइल बनाना। बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम राइजोबियम, कौन से बैक्टीरिया की हेल्प से होता है बच्चे, राइजोबियम की हेल्प से होते हैं, एंड सम अदर ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर जो दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद है माइक्रोब्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसन्स, तो जो माइक्रोब होते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस में करते हैं, ये दवाइयाँ बनाते हैं हम इनका यूज़ करके, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक है जो ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद एंटीबायोटिक ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे भी था आपका, पीछे भी आया था एक क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सर्टेन माइक्रोब आर ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, ठीक है, तो कई माइक्रोब हैं जो उनका यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, सीवेज वगैरह में, या फिर इंडस्ट्रियल जो मतलब रीज़न है वहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे पास यूज़फुलनेस। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखना है किसके लिए, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, तो पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकाल दिया इन दो क्वेश्चंस में, 7th और 8th में। तो 7th 8th क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है जी। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ से क्या है देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज़ इन एनिमल, यही पढ़ा था ना हमने हार्मफुल इफेक्ट में, तो कि डिसीज़ वगैरह पैदा करते हैं, ये बीमारियाँ पैदा होते हैं इंसानों में भी, जानवरों में भी, इवन के प्लांट्स में भी, फिर हमने उनको कैटेगराइज किया था टेबल बना के, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज़ इन एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, एनिमल्स में डिसीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में क्या होता है, बैक्टीरिया कॉज डिसीज़ सच एज ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस होता है देखो बैक्टीरिया की वजह से, कोलेरा होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है बच्चे। दोबारा सुनो ध्यान से, ह्यूमन्स में बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है।
इन कैटल, कैटल में क्या होता है, द फुट एंड माउथ डिसीज, हाथों में और पैरों में बीमारियां होती हैं, और वो किसकी वजह से होती है, वो आपकी होती है वायरस की वजह से। किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। नेक्स्ट है ऑल्सो सेवरल माइक्रोब कोज डिसीज इन प्लांट्स, वही बात है ना मैं अभी बोल रही थी जो, कि हमारे पास कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स में डिसीज होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट, ऑरेंज, एप्पल एट्सेट्रा, यानी कि जो प्रोडक्शन है ना गेहूं का, संतरे का, सेब का, वो कम हो जाता है। उसने क्या लिखा है, इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि उसका कम होना किसकी वजह से, ड्यू टू माइक्रोबियल डिसीज इन प्लांट्स, प्लांट्स में माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारियां होती हैं उसकी वजह से। उसके बाद है सर्टेन माइक्रोब ऑन एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। कल की क्लास में करवाया था ना फूड पॉइजनिंग का कंसेप्ट, ये स्टोरी से भी आई थी बल्कि वहाँ पे आपकी, कि वो जो है अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गया, उसने कई फूड स्टफ़ लिए अलग अलग, घर आके उसको वॉमिटिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग में यही होता है बच्चे, ठीक है, जो कोई गलत कुछ हम खा लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर बॉडी है जो सिम्टम्स देती है वॉमिटिंग के फॉर्म में या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखो, दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग, इससे फूड पॉइजनिंग होती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगस स्पॉइल आवर फूड, वो जो फंगस होती है हमारे खाने को ख़राब करती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड, ब्रेड को जब हम नहीं खाते अंडर मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्चराइज़र वहाँ पे हो यानी कि नमी वहाँ पे हो, तो ये क्या होता है, गेट्स स्पॉइल्ड बाय फंगस, फंगस से वो स्पॉइल हो जाता है, प्रोड्यूसिंग अ वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड, ठीक है, जैसे कॉटन नहीं होती है उस तरह वाइट वाइट उसके ऊपर जम जाता है, जिसको हम फंगस बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपने घर पे अपने देखा भी होगा, नहीं भी देखा हो आसान ही बात है, 2 दिन के लिए एक ब्रेड को बाहर छोड़ दो, आराम से देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई थिंक ये लास्ट ही होगा या और भी हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है ये बच्चे। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हमने बताना है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को जब हम लेते हैं तो क्या सावधानी हमें वहाँ बरतनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्टली तो एंटीबायोटिक क्या होती है, एक मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स में की फॉर्म में हम मेडिसिन को लेते हैं, जिसकी वजह से डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बायोटिक्स पे एंटी वर्क करती हैं, यानी कि उनके जो बायोटिक प्रोड्यूस हुए हैं उसके वो एंटी होती हैं, उसको किल करती हैं वो, ठीक है। और इनको लेते टाइम हमें ध्यान क्या रखना चाहिए, एक तो डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए, दूसरा जो डोज़ है ध्यान से लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनका इफ़ेक्ट, 2 की जगह अगर आप 3 ले लोगे बॉडी के अंदर तभी सिम्टम शो करने लग जाएगी वो चीज़, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ से अब इसका आंसर एक बारी रीड कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही है ना, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स हैं जो वो प्रोड्यूस होती हैं कैसे, जब कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ अलग टाइप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिसीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं, उनको किल करने के लिए, उनके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। दीज मेडिसिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, ये मेनली बनती हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, तो ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। उसके बाद है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को जब लेते हैं तो प्रिकॉशन है जो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे ही नहीं आस पड़ोस में किसी ने बोल दिया ऐसे ले लो इसको ठीक हो जाओगे, तो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, हॉस्पिटल आपने जाना है, अच्छे से डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी है, फिर आपने एंटीबायोटिक जो वो सजेस्ट करते हैं वो लेनी है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही किसी के बहकावे में नहीं आना कभी भी, अगर आपको पता है ना कि वो डॉक्टर हैं और सच में उनको नॉलेज है और उनके कहने से पहले भी आपको आराम हुआ है तब अलग बात है, ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं कि किसी ने कह दिया और आप उसके अकॉर्डिंग ही चल पड़े, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, घर पे ही MBBS बनते हैं जब। सेकंड पॉइंट है
कोर्स इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं, शुड बी कम्प्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शंस गिवन बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने हमें जैसी सलाह दी है, उन्होंने बोला है ये 5 दिन की दवाई है तो उसको 5 दिन ही लेना है। ये मत सोचना कि मैं उसको 7 दिन लूँगा, मुझे दोबारा जल्दी जाना पड़ेगा। बच्चे डॉक्टर जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ से, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड एट द राइट टाइम। तो अमाउंट भी सही लेना है, 2 टैबलेट बोले हैं तो 2 ही लेनी है। और टाइम, अगर उन्होंने बोल दिया दिन में 3 टाइम लेनी है तो 3 टाइम लोगे तभी आराम होगा। अगर 2 टाइम लेके आराम हो गया तो दूसरे दिन फिर से तबीयत डाउन हो जाएगी, ठीक है। अ रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक्स की गलत डोज ले लेते हैं, मेक द ड्रग इनएफेक्टिव, ठीक है। तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो मतलब बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ऑल्सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स मे किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो अगर हम क्या करते हैं, एक्सेसिव कंजप्शन लेते हैं यानी कि ज़्यादा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जिनकी हमें ज़रूरत है फिर वो भी मर जाते हैं। तो देखो कम लेने का भी कोई वो नहीं है, कम से ड्रग है जो उसका इफ़ेक्ट ही नहीं होगा, और ज़्यादा लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया है तो वो किल हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमें प्रिकॉशन है जो ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 2 है जो कंप्लीट हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 8th क्लास स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गए और होप सो आपने मेरे साथ साथ चैप्टर किया है। जिन्होंने नहीं किया, आप लोग बाद में चैप्टर कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, तो बच्चे प्लीज़ अच्छे से वीडियोस को देखा करो, साथ के साथ अपनी नोटबुक पे नोट किया करो। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो, आज आपने पहली बार देखा है कि इस चैनल पे साइंस करवाई जाती है, तो आप बिल्कुल सही आए हो, ठीक है। 8th क्लास का पूरा सिलेबस है जो चैनल पर करवाया जाएगा। बीच बीच में क्विज़ भी होंगी टाइम टू टाइम, जैसे स्कूल में आपके ये यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बीच बीच में टेस्ट भी लिए जाएंगे क्विज़ के थ्रू, ठीक है बच्चे। और जैसे आपकी कोई डिमांड होगी कि मैम ये चैप्टर रिवाइज़ करवा दो, हमारा टेस्ट है, हमारा एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ भी करवाई जाएगी। वो टेंशन नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी, वो मेरी टेंशन है। बस आपने मुझे बताना है कि मैम ऐसे करवा दो, ठीक है बच्चे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है बच्चे। और भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखना। सो शेयर द चैनल मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।